ये पच्चीस पे एक। मितेश गेंदबाजी की बागडोर को संभाले हुए मितेश स्ट्राइकर एंड पर नंद कुमार कदम। थोड़ी देर हवा में जरूर थी, कई फील्डर ने कहा कैच इट। बिल्कुल गेंदबाज के सामने गिरती हुई गेंद नजर आई, थोड़ी देर हवा में जरूर थी। 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, एक विकेट के नुकसान पर। और यह व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, 26 पे आता हुआ टोटल। काफ़ी खूबसूरत माहौल बनाया जा चुका है क्रिकेट के लिए सिलवासा के इस स्टेडियम पर। नागजुआ प्रेजेंट केटी T20 प्रीमियर लीग। और ये फ्रंट फुट पे आके ड्राइव करने की कोशिश की थी, लाइन और लेंथ काफ़ी अच्छी थी गेंदबाज मितेश की। छब्बीस पे एक। देखिए बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई, सिंगल चुराने का मन बना लिया था दोनों ही बल्लेबाजों ने। नयन अब स्ट्राइकर एंड पे हैं। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई। मिड विकेट को चीरने की जो मंशा थी वहाँ पे महज सिंगल मिला, और सिंगल के साथ टोटल में बढ़ोतरी होती हुई 27 रन, एक विकेट के नुकसान पर। दक्षता पूर्ण ओवर नंबर पांचवा चल रहा है। इसके बाद 12 ओवर में आने वाले टारगेट का पीछा करना होगा। और ये डॉट गेंद 27 पे रुका हुआ टोटल है। दक्षता पुणे के बल्लेबाजों को आक्रामक खेलना होगा। आर पार की लड़ाई जब आप खेलते हैं तो यकीनी तौर पर एक छोर से तो कम से कम आक्रमण होना चाहिए, वरना दबाव काफ़ी बढ़ेगा, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ेगी। इस गेंद को खेला है ऑन साइड के ऊपर, बहुत ही बढ़िया कलाम के सहारे मुड़ा था 4 रनों के लिए। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। 31 पे
आता हुआ टोटल। काफ़ी अच्छा संघर्ष हो रहा है गेंद और बल्ले के बीच। पहले सत्र में महज आक्रमण हुआ गेंदबाजों के ऊपर 209, लेकिन इस सत्र में हम देख रहे कभी काफ़ी अच्छी गेंदें तो कभी काफ़ी अच्छे स्ट्रोक्स नज़र आ रहे हैं दक्षता पुणे के बल्लेबाजों द्वारा। 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 31 पे 1। तो नया ओवर लेकर आए हैं दिलीप। 31 पे 1 पावर प्ले का आखिरी ओवर। लेग स्पिन अंदाज में ये गेंद की थी, फिर से एक बार मुड़ा है शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर, सिंगल हासिल किया। 32 पे आता हुआ टोटल। छठवां ओवर चल रहा है, 210 रनों का पीछा करना है। ये बात ध्यान में रखकर बल्लेबाजी होनी चाहिए दक्षता पुणे की बल्लेबाजों द्वारा। वहीं दूसरी तरफ उन रनों के बचाव में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी हो रही है SP 11 की। और ये वाइट बॉल का इशारा, वाइट बॉल के ज़रिए 33 पर आता हुआ टोटल, 210 का टारगेट। नंद कुमार जो कि स्ट्राइकर एंड पे है, नंद कुमार और नयन क्रीज पर दोनों बल्लेबाज डटे हुए हैं। ये लेग स्पिन एक्शन में गेंद की थी, हालांकि बैक टू द बॉलर इस गेंद को खेला। छठवां ओवर है प्रोग्रेस पे, मैंडेटरी पावर प्ले का आखिरी ओवर। और इस गेंद को बहुत ही बढ़िया कट शॉट के जरिए खेला, शॉर्ट थर्ड मैन को बीट किया, 4 रन हासिल किए। छठवां ओवर चल रहा है, फील्ड सेक्शन है और उस वजह से ज़्यादा खिलाड़ी 30 के दायरे के अंदर नज़र आ रहे हैं और उसका फ़ायदा मिला बल्लेबाज नंद कुमार को फ़ायदा उठाते हुए बाउंड्री हासिल की। 37 पर आता हुआ टोटल। छठवां ओवर चल रहा है, इस ओवर की अगली गेंद। फिर से एक बार मोड़ा है इस गेंद को स्क्वायर लेग क्षेत्र में, 1 रन ज़रूर मिलेगा और इस 1 रन के साथ 38 पे आता हुआ टोटल। छठवें ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष। और ये डॉट गेंद आई है, वहीं पे रुका हुआ टोटल 38। नयन ने इस डॉट गेंद को खेला, दक्षता पुणे 210 का पीछा करते हुए यहाँ पे खेल रही है। 38 पे 1। और ये ऊंचा खेला है और ये 6 रन सीधे बल्ले से नयन द्वारा हासिल किए गए। 44 पे टोटल आता हुआ
6 ओवर की समाप्ति के बाद 36 गेंदों में 44 रन आ चुके हैं। 210 का पीछा करना है। 210 का पीछा करने के लिए जब शुरुआत की थी तो ओवर 17 थे, 102 गेंदें थी, लेकिन 102 में से 36 गेंदें अब समाप्त हो चुकी है और 210 में से 44 रन माइनस हुए हैं। चवालीस रन एक विकेट के नुकसान पे ओवर 6 समाप्त हो चुके हैं। तो मितेश की इस गेंद को खेला है सीधे बल्ले से, स्वीपर कवर वहां पे मौजूद। 44 45 पर पहुंचता हुआ टोटल नंद कुमार ने ये सिंगल हासिल किया। ड्राइव किया था उन्होंने कवर्स में। नयन अब 22 के योगदान पर खेल रहे हैं, जो कि स्ट्राइकर एंड पर होंगे। 7वें ओवर की दूसरी गेंद करेंगे गेंदबाज मितेश। और ये वाइट बॉल का इशारा हुआ। 1+1 2 रनों का इजाफा। 47 पर आता हुआ कुल टोटल। स्ट्राइक रोटेट हुआ है। अब स्ट्राइकर एंड पर आएंगे नंद कुमार। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट खेला गया। 4 रन हासिल किए गए डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र से नंद कुमार द्वारा। और ये होना भी चाहिए। अटैकिंग क्रिकेट थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपको 160 या 170 का नहीं बल्कि 17 ओवर में 210 का पीछा करना है। देखिए पॉइंट के ऊपर से खेला था, रिप्ले में साफ नज़र आ रहा है। डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। और इन 4 रनों के साथ ज़रा जोरदार तालियां होनी चाहिए। 51 रन इनिंग का 50 पूरा होते हुए दक्षता पुणे का 210 के लक्ष्य का पीछा करते हुए नागजुआ प्रेजेंट केटी T20 प्रीमियर लीग। एक रन ज़रूर मिला और इस एक रन के साथ वृद्धि होती हुई टोटल में नयन और नंद कुमार एक साझेदारी निभाने के चक्कर में, जिस तरह पहले विकेट के लिए मुकेश और दिलीप के बीच साझेदारी हुई थी, वैसे ही कुछ साझेदारी निभाने की कोशिश की जा रही है। दक्षता पुणे के बल्लेबाजों द्वारा एक रन ज़रूर मिला। और इस एक रन के साथ 7वें ओवर में अगर हम देखेंगे, ये थोड़ा सा फंबल हुआ है। दूसरा रन भी पूरा किया गया ओवर थ्रो के ज़रिए दक्षता पुणे द्वारा। और इन 2 रनों के साथ 54 पे आता हुआ टोटल। 7वां ओवर है प्रोग्रेस पर।
मितेश गेंदबाजी की बागडोर को संभाले हुए इस 7 ओवर के बाद रहेंगे 10 ओवर। एक ही रन मिला यहाँ पे, 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 7वें ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज। स्ट्राइकर एंड पे नंद कुमार। और ये सीधे बल्ले से खेला, गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर ट्रैवल हुई, सिंगल ही मिला। 7 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 56 उतने ज़्यादा नहीं बने मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी 10 ओवर का ही खेल शेष है। और 10 ओवर में अगर हम देखें तो 150 के भी ज़्यादा रनों की ज़रूरत है। 10 ओवर में अगर हम देखें 60 गेंदों में 154 रनों की ज़रूरत है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 15 के ऊपर की औसत हर ओवर में आने वाले 10 ओवर में कैरी ऑन करनी है। दक्षता पुणे को एक दबाव बनाया जा चुका है SP11 की तरफ से। पहले सत्र में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी हुई और करंट रन रेट अगर हम देखें तो 8 की है और रिक्वायर्ड रन रेट की ज़रूरत है 15.4। तो हर ओवर में इस एवरेज को मेंटेन करना एक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में किसी भी क्षण खेल में बदलाव आ जाता है। गेंदबाज दिलीप। अच्छे बच चुके हैं और इस गेंद को खेलते हुए 7वें ओवर की पहली गेंद 8वें ओवर की पहली गेंद यहाँ पे डाली गई थी गेंदबाज दिलीप द्वारा। 7 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। और ये लगातार दूसरी डॉट गेंद आती हुई, रुकावट टोटल वहीं पे 56। और ये गेंद हवा में थी। इस ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर ये रन आ चुका है। तीन बॉल डाले थे, 3 या और जो। और ये वाइट बॉल का इशारा हुआ और इस वाइट बॉल के ज़रिए 58 पे आता हुआ टोटल 7.3 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर कड़ा प्रहार करने की कोशिश की थी, लेकिन महज मिला सिंगल। जितने ज़्यादा सिंगल्स मिलेंगे उतना ज़्यादा जीत के द्वार पर दस्तक देगी SP11, क्योंकि एवरेज बढ़ेगी और हर ओवर में वह एवरेज मेंटेन करना कोई आम बात नहीं है। रेत में से तेल निकालने वाली बात होगी। एक रन ज़रूर मिला। जितने ज़्यादा सिंगल्स आएंगे उतनी ज़्यादा आश्वस्त होंगे SP11 के कप्तान, क्योंकि जब तक आक्रमण नहीं होता, पहले सत्र में उनके बल्लेबाजों ने ढेर सारे रन बनाए हैं, अपोजिशंस द्वारा आक्रमण नहीं होता तब तक रिलैक्स। कोई भी टीम
और किसी भी टीम के कप्तान अगर पहले सत्र में रन बने हो और अपोजिशंस द्वारा सिंगल्स मैच सिंगल ही आ रहे हो और रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो ऐसे में कोई भी कप्तान खुद को थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूर महसूस करता है, क्योंकि बल्लेबाज उतना अच्छा खेल नहीं रहे जितना टारगेट का पीछा उन्हें करना है। 210 का पीछा करना है, 61 ही बने हैं। 9 ओवर का खेल अभी भी शेष है, 54 गेंदों वाला। चलिए, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा SP11 के कप्तान स्वामी सर से कि कम से कम पौने 7 बजे तक ये ओवर ख़त्म करने की वो कोशिश करें। जो बचे हुए 9 ओवर है। तो राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही है। स्ट्राइकर 8 पे नयन, दक्षता पुणे। ये देखिए, बल्ला डालने की कोशिश की थी, अंतिम क्षणों में इन्होंने उस बल्ले को गेंद के संपर्क में नहीं आने दिया। ये होता है कभी कभार, गेंदबाज की एक्यूरेसी, गेंदबाज का आउट स्विंगर परेशान करता है बल्लेबाजों को। इस गेंद को अंदर की तरफ लेकर आने की कोशिश की थी। बैक टू द बॉलर, इस गेंद को खेला लगातार। 2 डॉट गेंदे मैं देख रहा हूँ। नागजुआ प्रेजेंट, KT T20 प्रीमियर लीग 2022 संस्करण चौथा। वेन्यू सिलवासा का ये खूबसूरत स्टेडियम। और ये डॉट गेंद आती हुई। और ये एक और डॉट गेंद, रुका हुआ टोटल वहीं पे 61। गेंदबाजी काफ़ी अच्छी हो रही है दीपक की। और देखिए, जितनी ज़्यादा बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा परसेंटेज बढ़ेगी डॉट गेंदों की, उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड रन रेट भी बढ़ेगा। और टारगेट जो रीचेबल नज़र आ रहा है होता है, वो नॉट रीचेबल कब का हो पता भी नहीं चलता डॉट गेंदों की वजह से। और ये अंपायर की उंगली उठी, इसी के साथ अंदरूनी किनारा लेकर गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। क्रॉस बैटेड शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज नयन, और उनके पारी का अंत होता हुआ विकेट नंबर। तो विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ यहाँ पे दक्षता पुणे और SP11 के बीच का ये मैच। देखिए, धीरे धीरे क्राउड यहाँ पर बढ़ता हुआ। नागजुआ प्रेजेंट्स KT T20 प्रीमियर लीग वेन्यू सिलवासा संस्करण चौथा में क्राउड बढ़ता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है। 2 विकेटें जा चुकी हैं दक्षता पुणे की। 8वें ओवर की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज। तो नए बल्लेबाज सतीश, स्ट्राइकर एंड पे हल्के हाथों से इस गेंद को खेला। ओवर की हुई समाप्ति। 9 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद महज 54 गेंदों में 61 रन बनाए जा चुके हैं, और उन 61 रनों को बनाते हुए 2 विकेटें खोई है टीम
सुपर सिलवासा यानी कि एसपी के खिलाफ दक्षता पुणे ने। तो 61 पे 2। गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे गेंदबाज दिलीप। अपने स्पेल का तीसरा ओवर करते हुए हल्के हाथों से लॉन्ग ऑन की तरफ इस गेंद को खेला नंद कुमार कदम ने। 62 पे आता हुआ टोटल। सतीश अब होंगे नए बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पे। अंपायर से गार्ड लेते हुए दाहिने हाथ से गेंदबाजी हो रही है और ये अंपायर की उंगली उठी और इसी के साथ एक और विकेट का पतन। विकेट नंबर तीसरा। डीजे। और इस गेंद के ऊपर सिंगल निकालते हुए नजर आए, लेकिन सिंगल्स से रन बनते हुए नजर नहीं आएंगे। 210 आपको पीछा करना है। 10वां ओवर प्रोग्रेस पे है। 63 रन महज स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। आधी इनिंग समाप्त होने के द्वार पर दस्तक दे रही है इस दूसरे सत्र की। ड्राइव किया है कवर्स में। सिंगल तो ज़रूर मिलेगा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 64 में आता हुआ टोटल। फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में एक ही रन मिलेगा। इक्का दुक्का से ये रन बनने वाले नहीं है। एसपी 11 के कप्तान स्वामी सर जानते हैं कि अपोजिशंस जितना ज़्यादा सिंगल्स के ऊपर फोकस करेगी उतना ज़्यादा हम जाएंगे जीत के करीब। और ये ऊंचा खेला मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 6 रन। ऐसे छक्के आना ज़रूरी है। 71 पे 3 आ चुके हैं, लेकिन ओवर समाप्त हो चुका है। 7 ओवर का खेल। 6 42 गेंदें और 42 गेंदों में रनों की ज़रूरत है। स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा कि आने वाली 42 गेंदों में कितने रन चाहिए। फिलहाल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 42 गेंदों में देखिए 139 रन। 100 से भी ज़्यादा। 140। 7 ओवर में बहुत ज़्यादा रन बनाने हैं। 139 लगभग 20 की औसत से। 20 की औसत से ये रन बनाने हैं। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन क्रिकेट है। क्रिकेट के कई दीवाने ये कहते हैं कि आखिरी गेंद जब तक गिर नहीं जाती तब तक कुछ कहा नहीं जाता।
दूसरा रन यहाँ पे पूरा करते हुए बल्लेबाज हेमंत। 73 पे 3 थे, 139 की जरूरत थी। अब देखिए 2 रन आ चुके हैं, 137 की जरूरत है 41 गेंदों में। बैक टू द बॉलर खेला, लेकिन काफी बढ़िया कोशिश की गई। महज सिंगल मिला, 74 पे आता हुआ टोटल। देखिए दक्षता पुणे की तरफ से आक्रामक खेल जो हुआ था SP11 की तरफ से, जिस तरह दिलीप खेल रहे थे, साथ उनका मुकेश दे रहे थे, पहले विकेट के लिए 100 से भी ज़्यादा रनों की जो साझेदारी हुई थी वही बढ़िया रही है। और उसके बाद आक्रमण किया करने का मौका मिला, विकेटें हाथों में रखी और उस वजह से अपोजिशंस के ऊपर दबाव डालने में कामयाब। ये देखिए ये डॉट गेंद आ रही है, नागजुआ प्रेजेंट। KT T20 प्रीमियर लीग में आपका फिर से एक बार स्वागत करना चाहूँगा। 24 लाइव इवेंट्स के ज़रिए जो लोग इस क्रिकेट के नज़ारे को देख रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा। लेकिन ऐसा लगा कि बहुत अरसे के बाद बाउंड्री अच्छी आएगी, लेकिन रन मिलेंगे महज 2 रन। 76 पे टोटल आ चुका है। इस 11वें ओवर की 2 ही गेंदें बची है और यह सीधा खेला सीधे बल्ले से 6 रन बल्लेबाज नंद कुमार द्वारा। 6 या 4, 4 रन, माफी चाहूंगा, 4 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई बाउंड्री आई तो मजा आ रहा है। 20 की औसत कैरी ऑन करनी है, लगभग 139 7 ओवर में बनाने हैं। अपील जरूर की थी, नंद कुमार खेल रहे अपने निजी 31 के योगदान पर, यह लेग बाई का इशारा। लेकिन 11वें ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। महज 80 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। इस ओवर में बाउंड्री आने के बावजूद भी ओवर को बड़ा नहीं कर पाए बल्लेबाज नंद कुमार और हेमंत, और उस वजह से वो अंपायर और 11 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 81 पे 3। गेंदबाज दीपक, गेंदबाजी की बागडोर, हेमंत गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए। रन बहुत ज़्यादा चाहिए स्कोरबोर्ड को ऊपर अगर हम देखेंगे तो महज 36 गेंदें बची हुई है, 36। देखिए ये अच्छी गेंद डाली गई थी, 36 गेंदें महज बची हुई थी और उनमें से एक गेंद डॉट जा चुकी है। और ये 1 रन निकाला गया। 82 रन, 82 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए 11.2 का खेल समाप्त हो चुका है। 24 लाइव इवेंट्स के जरिए लोग रायगढ़ के लोग यहाँ पे देख रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है इस नागजुआ प्रेजेंट T20 KT T20 प्रीमियर लीग को। अगला मैच उसके बारे में भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन
यहाँ पे देखिए 200 और ये क्लीन बोल्ड, एक और विकेट का पतन, विकेट नंबर चौथा गिरता हुआ नजर आ रहा है। दक्षता पुणे की तरफ से आउट होने वाले खिलाड़ी थे नंद कुमार हेमंत ने यह विकेट निकाला। तो नए बल्लेबाज सुमित आ चुके हैं। 11.4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। दक्षता पुणे देखिए वो अंदाज नहीं दिखा रही है 210 का पीछा करने वाला, और उस वजह से ये मैच लगभग एक तरफा होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 120 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर होने चाहिए थे अगर इस मैच को आगे लेकर जाना था।